वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत कथा आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पालन कब करना चाहिए और इस दिन कौन से उपाय करें जो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं। 16 अप्रैल रविवार की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल शनिवार की रात 8:46 पर और एकादशी तिथि समाप्ति होगी 16 अप्रैल रविवार शाम 6:15 पर। वैशाख मास की एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है और इस पर ये उपाय करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कथा शुरू करते हैं, फिर उपाय बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें बरूथनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए ध्यान से। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इसी बरूथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अनेक राजाओं ने इस एकादशी का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर जो 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरूथनी एकादशी व्रत करने वाले को समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं, पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान में, और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान महान और अच्छे फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता दैत्य यक्ष गंधर्व एवं महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा सर्वोपरि है। तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्य दान और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी का एकादशी का व्रत करने वालों को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेकों जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, अनेक पुण्य फल का
वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन शाम काल से ही समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, सावा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए उस दिन। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए, जैसे जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा आदि ये सब नहीं मन में लाना चाहिए। शांति से सात्विक भोजन बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और उपाय इस दिन क्या करें, आइए जानते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर या शाम में आप झाड़ू ना लगाएं इस दिन। अगर आपके घर में कोई ना हो लगाने वाला तो आप लगा सकते हैं। अगर कोई है लगाने वाला तो आप कृपया इस दिन झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जाने अनजाने में ना कोई जीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, जरूर मर जाते हैं। अगर आपके घर में लगाने वाला कोई नहीं है तब आप लगा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि 1 लोटा आप गंगा जल लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र डाल दें और उस जल कलश को लेकर आप पहुंच जाइए भोलेनाथ के मंदिर और आगे में नंदी भगवान, नंदी बाबा का दर्शन होता है। तो उस नंदी बाबा का उठा वाला पैर जो दिख रहा है, उसी उठे वाले पैर पर आप उस जल को चढ़ाएं। लेकिन गलत चीज नहीं कीजिएगा, बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र नहीं चढ़ाएं, सिर्फ जल चढ़ाएं और वो जल चढ़ा दें। उसके बाद आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें और बाबा भोलेनाथ पर वो एक एक करके बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको ये उपाय करनी होगी। तीसरी उपाय ये है कि आप एक बेल का फल ले लो और ये बैसाख मास में ही करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तब इस उपाय को करें। आधा बेल कभी न लें, वो खड़े वाले बेल पूरा उसका फल ले जाएं और उस फल को बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा दें और
उनसे प्रार्थना करें, जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम लेकर बोलें, उनसे प्रार्थना करें, उनका गोत्र का नाम लेकर बोलें और भोले बाबा पर समर्पित कर दें और उस खड़े बेल को समर्पित कर दें और बोलें। फिर उस बेल को जो है ना उठा लें और उठाते वक्त भोलेनाथ से परमिशन लें, इजाज़त लें कि बाबा ये औषधि के रूप में है और जो ये बीमार व्यक्ति है उसके लिए मैं ये ले जा रही हूँ। उस बेल को ले जाकर अपने घर में कहीं अच्छी जगह पर या तो फ्रिज में रख दें और उस औषधि को बीमार व्यक्ति को पिला दें, अवश्य ठीक हो जाएगी। ऐसा ये उपाय करें तो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। हम इसी तरह आपको बहुत सारे उपाय लेकर आएंगे कि बहुत कोई बोलते हैं कि बीमार व्यक्ति कैसे ठीक हो, क्या उपाय करें। तो आप बने रहिएगा और उपाय करते रहें। उस फल को उठाकर उससे महादेव से परमिशन लीजिए, इजाज़त लीजिए और कहना पड़ेगा कि महादेव इस औषधि को आप अमृत बना दें, इस औषधि को आप अमृत बना दें और जो हमारे घर में बीमार व्यक्ति है उसको आप खिला दें। अवश्य भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी।